मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली व्लॉग संध्या विकास ऑफिशियल। तो आज सुबह सुबह मैं कर रही थी सफाई। तो सफाई करने के बाद आरू के लिए बनाना था लंच, और आरू को बाद में ही उठाती हूँ। मैं पहले थोड़ा सा अपना काम सारा कर लेती हूँ। और कैसे हैं आप सब, बताइए मुझे। आपके यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं? और यहाँ पर आरू को आज खाना था, फरमाइश थी उसकी पूरियाँ। एक बार मैंने उसके लिए खस्ता पूरी बना दी थी। हमारे मतलब यूपी में ऐसा मिलता है, थोड़ा सा मैदे का एकदम सॉफ्ट पूरी रहता है। तो आप सोचेंगे यूपी कैसे, मैं तो एमपी से हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यूपी में मेरा मायका है। तो उसको बहुत पसंद आई थी, और आज उसने रात में ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे खस्ता पूरी ही खानी है। तो वैसे तो ये मैदे से ही बनती है प्रॉपर, पर आज मैंने उसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर दिया, क्योंकि ज़्यादा मैदा सही नहीं रहता। और बस उसमें अजवाइन, मोयन और नमक वगैरह सब डाल के मैदा का डो लगा दिया, और उसकी ये पूरियाँ सेक लीं। तो आप भी बताना गाइस, अगर यूपी से हैं तो आपने ये ज़रूर खाई होगी। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मैंने घर में थोड़ा सा सिंपल सा ही बना दिया, बिकॉज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और बहुत सारे काम रहते हैं। और मेन रहता है आरू का बस का टाइम, क्योंकि बस का टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी भी वो 10 मिनट ऊपर नीचे ही आता है। तो इसलिए हम लोगों को टाइम से तैयार होना पड़ता है। तो ये देखिए आरू कैसी लग रही है मेरी, बहुत खुश थी। और मुझसे पता नहीं कुछ बोल रही थी। हाँ, ये बोल रही थी कि मम्मा आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए मनपसंद लंच बनाती हो। तो यहाँ पर उसको स्कूल बस के लिए छोड़ के आने के बाद मैं कट रही थी मेथी। तो गाइस बताना मेथी किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ये वैसी मेथी भी नहीं थी, मतलब जैसी हमारे गांव में मिलती है देसी वाली, बिल्कुल उसी टाइप की थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप मेथी बनाना तो उसमें सोया भी मिक्स करके बनाना, तो इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हरी पत्ती जैसा सोया आता है ना वो, और आलू वगैरह। तो ये सब मैं काट रही थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, मेथी को पहले छांटना, फिर बारीक बारीक काटना, तभी इसका टेस्ट आता है। और मुझे पसंद है, मेन बात ये है। और हमारे यहाँ घर पे भी यूपी में सोया डालकर ही बनाते हैं, सिंपल नहीं बनाता है कोई। और इसमें दो तरह से आप बना सकते हैं इसको। आप इसमें चाहें तो केवल हरी मिर्ची और हींग वगैरह से ही तड़का देके बनाएं, और नहीं तो फिर मैं तो इसमें लहसुन भी ऐड करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरी मम्मी लहसुन डालकर ही बनाती है। और ये सब्ज़ी, वैसे हरी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा मेरी जो सेकंड मम्मी है, मतलब मेरी सासू मम्मा, वो बहुत अच्छी बनाती है। सोया की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ियाँ मुझे उनके हाथ की बहुत पसंद है। तो या और आप ये सब्ज़ी जब भी बनाएं तो कुक होने के बाद ही इसमें लाल मिर्ची ऐड करें। मुझे ऐसा लगता है इससे इसके टेस्ट में फ़र्क आता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो देखिए आप, ये बन गई थी मेरी सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं सारा काम ख़त्म करके नहाने के बाद आ गई थी बाकी की पूड़ियाँ सेकने। मैंने आरू को 4 ही दिया था, फिर उसके बाद बाकी की सोचा बाद में और सेक दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैं बस वही सेक रही थी। गाइज़, मैं कुछ भी आपको फेक नहीं दिखाती हूँ, ना ही मुझे किसी भी चीज़ में बनावटीपन की आदत है। मैं जैसी हूँ रियल हूँ। मेरे घर में जो रियलिटी है, जो डेली में हम लोग मतलब करते हैं, मैं वही दिखाती हूँ। और बिल्कुल वैसा ही, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना है कि आप सोचिए ब्लॉग के लिए मैं कुछ स्पेशल करके दिखाऊँ। नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारा रहन सहन जैसा है, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखा रहे हैं। तो बताना आप सब गाइस, कैसे लग रही है आपको ये मेरा आज का लंच और ब्रेकफास्ट मिलाकर आप ब्रंच बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोपहर हो गई थी और आरू घर आ गई थी, और घर आने के साथ ही इनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ टिप, मतलब वेफ़र वगैरह कुछ ना कुछ। मैं डेली नहीं दिलवाती हूँ, पर आज थोड़ा सा ज़िद किया। तो ये है थाली जो मैंने लगाई थी अपने आरू ध्रुव के लिए, और इसमें ये पापड़ जो दिख रहे हैं वो मेरे ध्रुव ने ऐड किए थे। फिर दोपहर में आराम करने के बाद शाम को ये कपड़े सूखे थे, तो मैंने सोचा इनको निकालने के साथ ही साथ में ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और आप सब बताना गाइस, मैंने अभी तक आपको जो भी व्लॉग दिए हैं वो सब आपको कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताया करिए थोड़ा सा, तो मुझे भी समझ में आता है। और जहाँ पर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको ठीक करूँगी। यहाँ पर ये सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके थे, और फिर आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो सोचा बाल को सुलझा लेती हूँ। यहाँ पर इस बात की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
यहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मुझे यहाँ जितना भी टाइम हुआ है उसमें तो मेरे बाल आधे हो गए हैं और इसीलिए मैं उनको गीले में कभी भी नहीं सुलझाती हूँ, हमेशा सूख जाते हैं अच्छे से। शाम को ही टाइम मिलता है क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिलता है। फिर इसके बाद मैंने सोचा अभी सुलझाऊंगी जब पूरे सूख जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आप बताना कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, मतलब पानी भी ऐसा ही है, हार्ड पानी है बहुत, तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने हेयर के लिए, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। और आप देख सकते हैं मेरी सिर में कितनी ज़्यादा स्कैल्प दिखने लगी है। लॉन्ग तो उतने ही हैं, बस पतले होते जा रहे हैं बहुत। और यहाँ पर देखिए शाम को मैं जा रही थी अपने ध्रुव के पास क्योंकि वो बहुत फ़ोन चला रहा था, तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ उसकी शिकायत करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव को मैं बोल रही थी कि देखो सब लोग आपको देखते हैं ना तो बोलेंगे ध्रुव बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, बहुत फ़ोन चलाता है। तो कह रहा था मैं तो छोटा हूँ, मैं तो चलाऊँगा। मैंने कहा देखो सब आपको डांटेंगे, फिर सब बोलेंगे ध्रुव कितना बुरा है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपना बस टीथ दिखाने लगता है। यहाँ पर देखिए ये है मेरा शाम का नाश्ता, यहाँ पर चाय और ये थोड़ा सा स्नैक्स और टोस्ट। ध्रुव को टोस्ट पसंद है चाय के साथ, चाय नहीं पीता है वो, बस टोस्ट ही डिप करके खाएगा। और यहाँ पर शाम हो गई थी, मतलब रात, तो फिर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो आज इनको खाने थी दाल और चावल रोटी, क्योंकि सुबह का मेथी आलू की सब्ज़ी भी रखी थी तो उसके साथ दाल का भी अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए मसाला भी रेडी हो चुका था, फिर मैंने इसमें ही दाल ऐड कर दी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं एक ही बात है, आप चाहे तड़का उसमें डालें या दाल को उसमें डालें। मैंने इसको इसलिए खाली किया क्योंकि फिर मैं सोचा कुकर में ही चावल रख दूँगी बाद में। फिर यहाँ पर मैंने इसमें रख दिए थे चावल। ये हमारा डेली रूटीन है। आप बताना आपका डेली रूटीन कैसा है। यहाँ पर देखिए मेरी दाल रेडी हो चुकी थी, बाद में मैंने चावल यहाँ पर रख दिए थे और आटा भी शायद लगा के रख चुकी थी यहाँ पर, मुझे इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं एडिट करते समय भूल गई ये वाली बात। तो आप सबसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर रही हूँ, आप बताना कैसी लगती हूँ मैं आपको। और मेरा रूटीन यहाँ पर देखिए, मैं सारे एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं वो पहले ही धो के रख देती हूँ क्योंकि फिर खाने के बाद बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए मेरी हमेशा से ही आदत रही है, मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, मुझे बाद में एक साथ पूरा इकट्ठा करके धोने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर जो हो चुका था, अब उसके बाद बस बना रही थी रोटी क्योंकि आरू ध्रुव को लग रही थी भूख, आरू को नहीं ध्रुव को लग रही थी क्योंकि ध्रुव आज सोने लगा था, पता नहीं क्यों वो नहीं सोता है पर आज उसको नींद आ रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस उसके लिए ही 2 अभी सेकी, उसके बाद पूरा खाना सोचा बना लूँगी क्योंकि हम लोगों को भी भूख नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने आरू ध्रुव को खाना खिलाने के लिए। बच्चे अपने हाथ से खा लेते थे, मतलब आरू, पर अभी 2 दिन से अच्छे से नहीं खा रहे थे, तो मैंने सोचा अपने हाथों से खिलाऊंगी उनको अच्छे से तो शायद वो खा लेंगे। और ध्रुव को वैसे भी नींद आ रही थी। तो आप सब प्लीज़ बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो करेगी। तो सबको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस पसंद आए तो शेयर कीजिए। और सभी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए सॉरी, मेरे पास कोई वाईफाई सिस्टम नहीं है, जो डेली डेटा मिलता है मैं उसी से वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और कुछ मेरे पास मोबाइल भी अभी यही है, मतलब ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको शायद थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी भी ठीक नहीं लगती होगी। आप सब सपोर्ट कीजिए, फिर फ़ोन भी नया आ जाएगा और मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए आप, बच्चे मेरे खाते नहीं हैं, जब पेट भर जाता है थोड़े में ही तो फिर मुझको ऐसे ही खेल खेल कर उनको खिलाना पड़ता है। आपके अभी बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? उनके साथ मुझे भी ऐसे बच्चों की तरह कुछ मस्ती करते हुए ही उनको खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर ध्रुव को आरू से पता नहीं क्या ऐसा है जो अचानक से उनके लिए प्यार आ जाता है उनको अपने भाई के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रही थी बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को श्री राधे राधे।